तो हम देख रहे हैं पाठ कलाकार। और कलाकार पाठ के जो लेखक है वह राजेंद्र यादव। परिचय देखा हमने, गद्य संबंधी देखा। जो पहला भाग है उसमें हमने देखा कि जो कलाकार मतलब बहुरूपिया है वह अलग अलग रूप धारण करता है। पहले परिच्छेद में डाकिया का रूप या धोबी का रूप वो धारण करता है, ये देखा। लेखक ने दूसरे परिच्छेद में हमें बताया कि वह साधु का रूप धारण करता है। एक गांव के बाहर वह झोपड़ी तैयार करके वहां पर बैठता है। धीरे धीरे गांव के लोगों में ये समाचार फैलता है और लोग वहां पर आने लगते हैं उसके दर्शन के लिए। तो लोग नगर का जो करोड़पति सेठ है उससे साधु का जिक्र करते हैं। तो वह उस पर हंसता है कि वह ऐसे बहुत सारे ढोंगी लोग होते हैं, तो मुझे वहां पर नहीं जाना है, ये वो सोचता है। तो बहुरूपिया अपनी सफलता पर खुश होता है, सोचने लगता है कि मैं जीवन भर साधु ही बना रहूं। लेकिन उसका दूसरा मन उसे धिक्कारता है कि अगर तो ऐसा करेगा तो अपने पेशे के साथ वह बेईमानी होगी। तो एक बार जो सेठ है उनकी पत्नी बीमार हो जाती है, दुनिया भर की इलाज करता है, लेकिन कोई भी उस पर असर नहीं होता। तो लोग उसे समझाते हैं, जो उसके दोस्त है समझाते हैं कि इतने उपचार तूने किए हैं, इतने इलाज किए हैं, एक बार साधु को दिखाने में क्या हानि है। तो परिस्थिति से हार जाता है, पत्नी को वो चाहता है और इसीलिए हार कर साधु के पास जाने के लिए तैयार हो जाता है। साधु उससे प्रार्थना करता है कि ये मेरे घर की लक्ष्मी है, इसके बगैर मैं कुछ नहीं हूँ। अगर इसे कुछ हुआ तो मैं कहीं कहीं का नहीं रहूंगा। यहाँ तक हमने देखा। अब हम अगला भाग देखते हैं। पढ़ते हैं। साधु ने गंभीर चेहरा बनाकर डोली का पर्दा उठाया। सेठानी बीमारी में बेहोश पड़ी थी। भगवान ने चाहा तो सेठानी 7 दिन में ठीक हो जाएगी। उसने धुनी की चुटकी भर राख उसके ऊपर डाल दी, फिर रोज आने को कहकर अपनी आंखें मूंद कर समाधि में लग गया। सेठानी रोज आने लगी। समय के बाद धीरे धीरे उसकी तबीयत भी सुधरने लगी। 7-8 दिनों में उसकी बीमारी समाप्त होने लगी। सेठ को साधु पर घनघोर विश्वास हो गया और वह रोज उसके पास आने लगा। सेठानी ठीक हो गई, लेकिन सेठ रोज आता रहा। शब्द लिखिए, धुनी। धुनी उसका अर्थ है, बड़ा है अर्थ, धूप, लोबान, धूप, लोबान आदि को जलाने की क्रिया। धूप, लोबान आदि को जलाने की क्रिया। धूप, लोबान आदि को जलाने की क्रिया। अगला शब्द, मुंदना। मुंदना उसका अर्थ है बंद करना। मुंदना मतलब बंद करना। अगला शब्द है संयोग। पिछले पाठ में यह शब्द आया हुआ है, संयोग। उसका अर्थ है इत्तेफाक या योगायोग। इत्तेफाक या योगायोग। देखते स्पष्टीकरण। तो सेठ अपनी पत्नी को साधु के पास ले आता है। यह देखकर साधु भी खुश हो जाता है, क्योंकि एक करोड़पति सेठ मेरे पास
चलते हुए आ रहा है, आया है, यह देखकर साधु भी खुश हो जाता है। डोली साधु के सामने रखी जाती है। साधु ने गंभीर चेहरा बनाकर ऐसा दिखाना चाहता था कि मैं वास्तव में साधु हूँ, और इसीलिए वह गंभीर चेहरा बनाता है, और गंभीर चेहरा बनाकर वो डोली का पर्दा उठाता है। अंदर, डोली के अंदर वहां पर सेठानी बैठी हुई थी। वो पर्दा उठाता है। सेठानी बीमारी में बेहोश पड़ी थी, बीमार थी, और बीमारी की वजह से वो पूरी तरह से बेहोश हो चुकी थी। तो साधु पर्दा उठाता है, सेठानी की ओर देखता है, और देखकर कहता है, भगवान ने चाहा तो सेठानी 7 दिन में ठीक हो जाएगी। क्या कहा उसने? अगर भगवान ने चाहा तो। वो ये नहीं कहता कि मैं सेठानी को ठीक कर दूंगा। वह कहता है, अगर भगवान ने चाहा तो सेठानी 7 दिन में ठीक हो जाएगी। और क्या करता है? केवल क्या करता है? धुनी की, ये जो यहाँ पर आग जलती है, होम हवन हम करते हैं, वहां पर सब कुछ जलाने के बाद जो राख भस्म होती है, वह राख, धुनी की चुटकी भर राख, यहाँ से वो एक चुटकी भर राख उठाता है और सेठानी के ऊपर डाल देता है। हम भी कहीं भी जाते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, तो वहां पर जो अगरबत्ती जलाने के बाद वहां पर राख होती है, वो हम अपने माथे को लगाते हैं, क्योंकि हमारी श्रद्धा होती है कि इसे लगाने से हमारा अच्छा होता है। इसी प्रकार की श्रद्धा हमारे मन में होती है, और इसीलिए यहाँ पर ये जो धुनी है, यहाँ की चुटकी भर राख वो साधु उठाता है और सेठाने के ऊपर डाल देता है, और फिर कहता है, रोज आओ। रोज आने को कहकर अपनी आंखें मूंद कर समाधि में लग गया। क्या करता है? एक चुटकी भर राख उठाता है, सेठानी के ऊपर डाल देता है, और सेठ से कहता है कि इसे तुम्हारी पत्नी को या सेठानी को रोज लेकर आओ। और ऐसा कहकर वह अपनी आंखें बंद करके समाधि में लग जाता है। वह ऐसा दिखाता है कि मैं सचमुच का साधु हूँ, इसलिए रोज आने को कहकर वह अपनी आंखें बंद करके समाधि में लग जाता है, ध्यान करने लगता है। तो जैसा साधु ने कहा था वैसा ही सेठ करने लगा। सेठानी रोज आने लगी, और इत्तेफाक से, योगा योग से क्या हुआ? धीरे धीरे उसकी तबीयत भी सुधरने लगती है। जैसा साधु ने कहा था, पहले तो धुनी से एक चुटकी भर राख उठाई, सेठानी के ऊपर डाल दी, रोज आने के लिए कहा, और अपनी समाधि में वो लग जाता है आंखें बंद करके। सेठानी रोज आने लगती है, और इत्तेफाक से, संयोग से उसकी तबीयत धीरे धीरे सुधरने लगती है, और 7-8 दिनों में उसकी बीमारी समाप्त होने लगी। उसने कहा था 7 दिन में वह ठीक हो जाएगी। बिल्कुल उसी प्रकार 7-8 दिनों में उसकी जो बीमारी है वह धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। सेठ को साधु पर घनघोर विश्वास हो गया, पत्नी ठीक होने लगी। यह देखकर सेठ को भी उसके ऊपर विश्वास हो गया। पहले सेठ हंसता था, साधु का जब जिक्र किया लोगों ने तो सेठ हंस रहा था। ऐसे बहुत सारे ढोंगी मैंने देखे हैं, लेकिन जब पत्नी की बीमारी उसी साधु की वजह से ठीक होने लगी तो साधु के ऊपर सेठ को घनघोर मतलब ज्यादा बहुत विश्वास हो गया, और वह रोज उसके पास आने लगा। हर दिन वो उसके पास आने लगता है। सेठानी ठीक हो गई, लेकिन सेठ रोज आता रहा। पत्नी की बीमारी तो ठीक हो गई, वो तो अच्छी हो गई, सेठानी का आना बंद हो गया, लेकिन सेठ जो है वह रोज साधु के पास आने लगते हैं, आता रहा। अब अगला परिच्छेद। साधु उसे रोज उपदेश दिया करता, यह संसार माया है, धन का लोभ आदमी को आदमी नहीं रहने देता। जितना धन बढ़ता जाता है, लोभ भी उतना ही बढ़ता जाता है। सच्चा सुख धन का त्याग करने में है। इस माया मोह से उठकर भगवान के चरणों में ध्यान लगाने में ही सच्चा सुख है।
सोना तो मिट्टी है और मिट्टी का मोह पालकर आज तक किसी ने शांति नहीं पाई। धीरे धीरे साधु के उपदेशों का प्रभाव सेठ पर पड़ने लगा। तो सेठ रोज आने लगा। साधु उसे रोज उपदेश किया करता है। उपदेश में कहता कि ये जो संसार है ये क्या है? माया है, माया जाल है, मोह है। धन का लोभ आदमी को आदमी नहीं रहने देता। ये सच है, ये बिल्कुल सच है। अगर पैसों का लालच हमारे मन में है, धन का लालच हमारे मन में है, तो आदमी कुछ भी कर सकता है पैसों के लिए। आदमी पैसों के लिए, धन के लिए कुछ भी कर सकता है। अपनी जो इंसानियत है वो इंसानियत भी आदमी भूल जाता है, छोड़ देता है। आदमी को आदमी नहीं रहने देता ये पैसा, पैसों का लोभ। जितना धन बढ़ता जाता है लोभ उतना ही बढ़ता है। पैसा जितना बढ़ता है, धन जितना बढ़ता है, हमारे मन में जो लालच है, पैसों का, धन का जो लालच है, लोभ है, वो उतना ही बढ़ता जाता है। मतलब पैसा कितना भी हो हमें कम ही लगता है। इसलिए सेठ से जो साधु है वह उपदेश करता है, कहता है सच्चा सुख किसमें है? धन का त्याग करने में। साधु ने कहा कि सच्चा सुख धन का त्याग करने में ही है। इस माया मोह से उठकर भगवान के चरणों में ध्यान लगाने में ही सच्चा सुख है। सच्चा सुख किसमें है? धन का त्याग करने में। सच्चा सुख किसमें है? माया मोह से उठकर भगवान के चरणों में ध्यान लगाने में ही सच्चा सुख है। दोनों बातों में, धन का त्याग करने में और माया मोह से उठकर भगवान के चरणों में ध्यान लगाने में ही सच्चा सुख है। इसीलिए हमें धन का त्याग करना है और भगवान के चरणों में ध्यान लगाना है। इन दोनों बातों में ही सच्चा सुख है। यह बातें साधु सेठ से कहता है। सोना तो मिट्टी है, सोना जो हम पाना चाहते हैं, सोना जिसे हर कोई पाना चाहता है, हर कोई गहने के रूप में अपने शरीर पर पहनना चाहता है। तो साधु उपदेश करता है कि ये जो सोना है, जिसका लालच हमारे मन में होता है, ये सोना मिट्टी के समान है। सोना जो है वो मिट्टी के समान है और मिट्टी का मोह पालकर आज तक किसी ने शांति नहीं पाई। जिसने भी मिट्टी का मोह पाला, सोना मिट्टी है और मिट्टी का मोह जिसने भी पाला, मन में रखा, उसने कभी भी शांति नहीं पाई। इस प्रकार वह सेठ से उपदेश करता है। तो धीरे धीरे साधु के उपदेशों का प्रभाव सेठ पर पड़ने लगता है। जो बातें हैं, साधु की बातें, उसका असर सेठ के मन पर धीरे धीरे होने लगता है। अब अगला परिच्छेद। एक दिन साधु ने देखा घोड़ों, ऊंटों और बैलगाड़ियों का झुंड उसकी कुटी की तरफ चलता आ रहा है। मन में संदेह हुआ कि लोगों को उसकी असलियत का पता तो नहीं चल गया और ये सरकार के आदमी उसे पकड़ने चले आ रहे हैं। वह अभी यही सब सोच ही रहा था कि देखा उस झुंड के आगे आगे वही सेठ है। सेठ पास आया, उसने साधु को प्रणाम किया। गाड़ियों, घोड़ों, ऊंटों से सोने चांदी के गहनों, मोहरों और जवाहरों से भरे कल से उतारे गए। देखते देखते कुटी के सामने ढेर लग गया। सेठ ने साधु के चरण पकड़कर कहा, महाराज, आपके उपदेशों से मुझे सच्चा ज्ञान प्राप्त हो गया है और इस संसार से मेरा मन फिर गया है। झूठ कपट से मैंने जो धन कमाया है वह सब मैं आपके चरणों में रख रहा हूँ। इसका जो भी आप चाहे करे, गरीबों में बांट दे या मंदिर बनवा दे, मुझे अपना शिष्य बना ले। तो देखो, जो उपदेश यहाँ पर साधु ने किया था, उस उपदेश का सेठ पर कितना असर होता है, यह इस परिच्छेद में लेखक ने बताया। पहले हम शब्द देखते हैं, नए शब्द। एक मुहावरा है, यहाँ पर लिखिए, मन फिरना।
शब्द लिखिए, मन फिरना, मन बदलना, मन बदलना। यहाँ पर सेठ कहता है कि संसार से मेरा मन फिर गया है, मेरा मन बदल गया है। यहाँ पर हम दूसरा भी उसका वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। पैसों के प्रति, पैसा या जो धन है या जो सोना है उसके प्रति मेरा मन फिर गया है, मतलब मेरा जो मन है वह बदल गया है। आप भी अलग प्रकार से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप स्पष्टीकरण देखते हैं। तो साधु सेठ को उपदेश करता है, यह संसार माया है, पैसा सोना ये सब कुछ माया है, ये आदमी को आदमी नहीं रहने देता। इसलिए अगर हमें सच्चा सुख चाहिए तो धन का त्याग करने में सच्चा सुख है, भगवान के चरणों में लगने में ही सच्चा सुख है। ये सारी बातें सेठ के मन पर असर करती है और उसका परिणाम क्या हुआ? एक दिन साधु ने देखा कि घोड़ों, ऊंटों और बैलगाड़ियों का झुंड साधु की कुटी की तरफ चलता आ रहा है। जहां पर झोपड़ी है साधु की, उसकी झोपड़ी झोपड़ी की तरफ घोड़े, ऊंट और बैलगाड़ियां, इसका जो झुंड है वह उसी की तरफ आ रहा है। तो यह सब कुछ देखकर साधु के मन में संदेह हुआ, शक हुआ कि लोगों को जो मेरी असलियत है क्या उसका पता तो नहीं चल गया, और मुझे पकड़ने के लिए ये सरकार के आदमी तो नहीं है। इस प्रकार का संदेह, इस प्रकार का शक उसके मन में पैदा होता है। वो सोचने लगता है शायद मेरी असलियत लोगों को पता चल गई है, सरकार को पता चल गई है और मुझे पकड़ने के लिए सरकार ने ये आदमी भेजे हैं और वही मेरी तरफ चले आ रहे हैं। इस प्रकार का संदेह उसके मन में पैदा होता है। वह अभी यही सब सोच ही रहा था, ये सारी बातें उसके मन में चल ही रही थी कि देखा, तभी वह देखता है, क्या देखता है? उस झुंड के आगे आगे वही सेठ है। उसने देखा कि जो झुंड है घोड़ों का, ऊंटों का, बैलगाड़ियों का, उसके आगे वही सेठ है जो मेरी तरफ चला आ रहा है। तो सेठ पास आता है और आकर वो साधु को प्रणाम करता है। उसने साधु को प्रणाम किया। गाड़ियों, घोड़ों, ऊंटों से जो भी वह लाया था, बैलगाड़ियां भरी हुई थी, ऊंटों पर लादा गए थे, घोड़ों पर भरे हुए थे। तो गाड़ियों, घोड़ों, ऊंटों से सोने चांदी के गहने, मुहरे और जवाहरों से भरे कलसे, कलसे यानी घड़ा, तो वह कलसे वहां से उतारे जाते हैं। कलसे, कलश नहीं, एक नहीं, तो बहुत सारे कलसे हैं, बहुत सारे घड़े हैं जो ऊंटों से, घोड़ों से, बैलगाड़ियों से, सोने चांदी के हैं, मोहरों से है और जवाहरों से भरे हुए कलसे उतारे जाते हैं। तो देखते देखते झोपड़ी के सामने, कुटी के सामने ढेर लग गया। बहुत सारा सोना, बहुत सारे मोहरे, बहुत सारे जवाहरत उस कलशों में भरे हुए थे। तो वह सभी झोपड़ी के सामने रखा जाता है। झोपड़ी के सामने बहुत बड़ा ढेर लग जाता है। सेठ ने साधु के चरण पकड़कर कहा, वह सारे जो हीरे जवाहरत है, सोना है, पैसे है, वो सभी झोपड़ी के सामने रखकर वो जो सेठ है साधु के चरण पकड़ लेता है और कहता है, महाराज, आपके उपदेशों से मुझे सच्चा ज्ञान प्राप्त हो गया है। जो आपने उपदेश किया था उससे मुझे सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ है। और ये जो संसार है, इस संसार से मेरा मन फिर गया है, मेरा मन अब बदल गया है। संसार से, पैसों के प्रति, गहनों के प्रति जो मेरा मन है
अब वो पूरी तरह से बदल गया है। सच कहता है, क्या कहता है सच? झूठ कपट से मैंने जो धन कमाया है वह सब मैं आपके चरणों में रख रहा हूँ। ये जो मैंने कमाया है, जितने भी पैसे कमाए हैं, जो सोना कमाया है, वो मैंने कैसे कमाया है? झूठ कपट से। लोगों को ठग कर, लोगों को फंसा कर, लोगों को झूठ बातें बोलकर मैंने ये सब कुछ धन कमाया है, और वह सब कुछ मैं आपके चरणों में रख रहा हूँ, क्योंकि ये मेरी मेहनत की कमाई नहीं है, ये मैंने झूठ कपट से कमाया है। इसीलिए वह सारा झूठ कपट से कमाया हुआ जो धन है वह मैं आपके चरणों में रख रहा हूँ। अब आप जो चाहे उसका करें। चाहे तो आप गरीबों में बांट दे, या तो मंदिर बनवा दे, मुझे कुछ कहना नहीं है। जो आपके मन में हो वो आप कर सकते हैं। केवल मेरी एक इच्छा है कि आप मुझे अपना शिष्य बना ले। वो जो सेठ है, जो उसने पैसा कमाया था, उसके बारे में अब वो साधु से कहता है कि मैंने किस प्रकार से ये पैसा कमाया है, और इन पैसों से अब उसका मन फिर गया है, क्योंकि साधु की बातों का उसके ऊपर असर होता है। इतना असर हुआ, वह सब कुछ त्याग कर अपने आप को साधु का शिष्य मानने लगा, और साधु से कहता है कि आप मुझे अपना शिष्य बना ले, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं। अब अगला परिच्छेद। तो सेठ की सारी बातें सुनकर साधु क्या कहते हैं देखते हैं। गंभीर होकर साधु ने उत्तर दिया, जिस धन को मैं तुझे त्यागने का उपदेश देता रहा हूं, तो उसकी माया में मुझे क्यों फंसाता है? जो तेरे लिए मिट्टी है वह मेरे लिए मिट्टी तो और भी पहले है, मैं इसमें हाथ नहीं लगा सकता। और सचमुच उसने धन नहीं लिया, समझा बुझाकर सेठ को लौटा दिया। महात्मा की इस महानता से सेठ की आंखों में आंसू आ गए। तो जो सेठ है वह सारी सच्चाई साधु के सामने रखता है। गलत रास्ते से मैंने ये पैसा कमाया, धन कमाया है, अब आप इसका जो चाहे करे, गरीबों में बांटो या मंदिर बनवा दो, लेकिन आप मुझे अपना शिष्य जरूर बना दो। ये सारी बातें वो कहता है। तो उसकी बातें सुनकर साधु भी गंभीर हो जाता है, और गंभीर होकर उत्तर देता है, कहता है कि मैं तुझे धन त्यागने का उपदेश करता हूँ। मैंने तुम्हें धन त्यागने का उपदेश दिया है, और वही धन तू मुझे देता है। उसी माया में तू मुझे फंसाता है। तू ऐसा क्यों करता है? मैंने तुझे कहा कि ये धन एक माया है, इसे त्यागने में ही सच्चा सुख है, और तू इसे त्याग कर मुझे इसमें फंसाता है। तो उसकी माया में मुझे क्यों फंसाता है? जो तेरे लिए मिट्टी है, मेरे उपदेशों से ये धन तुझे मिट्टी लगता है। जो तुझे आज मिट्टी लगता है वह मेरे लिए तो पहले से ही मिट्टी है। मैंने तुझे मेरा उपदेश दिया है, तो ये तो मेरे लिए मिट्टी और पहले से है। इसीलिए मैं इस जो ये जो जो तुमने लाया है, ये जो धन मेरे पास रखा है, मैं इसे हाथ नहीं लगा सकता। वह मेरे लिए मिट्टी के समान ही है। और सचमुच उसने धन नहीं लिया। और सचमुच जो साधु, मतलब जो कलाकार है, जो बहुरूपिया है, जो साधु बना बैठा है, वह उस धन को हाथ नहीं लगाता। अगर वो चाहता अगर वो चाहता तो सभी धन अपने पास रख लेता, लेकिन जो उसके मन ने उसे धिक्कारा था कि जो तुम्हारा असली पेशा है उसके साथ तुम्हें गद्दारी नहीं करनी है, यही बात उसके मन में आज भी है। इसीलिए वह उस धन को हाथ नहीं लगाता, सेठ को ही समझा बुझाकर सेठ को लौटा देता है। सेठ को समझाता है, समझा बुझाकर उसी का धन
वो उसी के पास वापस लौटा देता है, उसे घर ले जाने के लिए कहता है। तो ये जो सारी बातें हैं, इतना धन उसने देना चाहा, लेकिन साधु ने वह धन नहीं लिया। तो महात्मा की इस महानता से इतना धन लौटाने वाला कोई आम आदमी नहीं होता। लौटाने वाला कोई आम आदमी नहीं, वह बहुत ही महान आदमी है। महान आदमी ही इतना एक सब कुछ कर सकता है। इसीलिए महात्मा की इस महानता से सेठ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह रोने लगता है कि ये जो साधु है कितना महान है, इतना धन को भी वह स्वीकार नहीं करता। इसीलिए वह उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो शब्द है महानता, यहाँ पर ता ये प्रत्यय है और ये तद्धित प्रत्यय है। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो आपको खोजने हैं। महान अधिकता, ता प्रत्यय है, ये तद्धित प्रत्यय है। तो इस प्रकार यहाँ पर ये जो दूसरा भाग है, यहाँ पर हम समाप्त करते हैं, और जो अगला यह अंतिम हिस्सा है वह हम कल देखेंगे। धन्यवाद।